दोस्तों नमस्कार। पिछले 8 सालों में यूपी पुलिस ने लगभग 11,000 लोगों का हाफ एनकाउंटर किया या फिर ये कहा जाए 11,000 लोगों के पैर में यूपी पुलिस ने गोली मारी है। खबरें सामने आते हुए दिखाई दे रही है। अब इसे लेकर सीधा सीधा इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक्शन लेने की बात करता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ अब एनकाउंटर को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाइडलाइन जारी कर दी है। क्या कुछ खबरों में बताने की कोशिश की जा रही है, आपको दोस्तों पढ़ के बताना चाहूंगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस को जमकर इस पूरे मामले को लेकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि पिछले कुछ सालों में पुलिस अक्सर आरोपियों को एनकाउंटर के नाम पर घुटने के नीचे यानी कि पैर पर गोली मार रही है। यह हाफ एनकाउंटर कहलाता है, जिससे आरोपी मरता नहीं लेकिन घायल होकर फेमस हो जाता है या पुलिस को सोशल मीडिया पर तारीफ मिल जाती है। सीधा सीधा ये बात बताने की कोशिश की गई। इसके आगे दोस्तों अगर बात की जाए, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन या सराहना भी पुलिस को मिलते हुए सोशल मीडिया पर दिखाई देती है। ये सब कुछ बताने की इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कोशिश की गई। एनकाउंटर जो फेक होता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर ये कहा जाए जो लगातार एनकाउंटर होता हुआ दिखाई दे रहा है, इस मामले पर दोस्तों इस बीच आपसे कहना चाहूंगा, लाइक और सब्सक्राइब दोनों ही बटन फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो एटलीस्ट लाइक का बटन तो जरूर दबा दीजिएगा। आपका इससे कोई घाटा नहीं होगा, लेकिन हाँ मेरा जरूर फायदा होता हुआ दिखाई देगा। बैक टू न्यूज, आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, कोर्ट ने साफ कहा है कि यह बिल्कुल गैर कानूनी है। सजा देने का हक सिर्फ न्यायपालिका या फिर ये कहा जाए कोर्ट को है, पुलिस का नहीं है ये काम। भारत लोकतांत्रिक देश है और साथ ही साथ यहां संविधान के अनुसार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का काम अलग अलग है। पुलिस खुद जज बनकर आरोपी को चोट नहीं पहुंचा सकती है, चाहे वो छोटी मोटी चोट क्यों ना हो। यह इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर कहता हुआ दिखाई दिया कि खुद पुलिस जज ना बने, छोटी मोटी चोट भी पुलिस नहीं पहुंचा सकती है आरोपी को। यह सब 2014 के सुप्रीम कोर्ट के PUCL वर्सेस महाराष्ट्र केस के दिशा निर्देश का उल्लंघन है, यह भी बताने की कोशिश की गई। कोर्ट ने इस मामले में 6 स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जारी की है, सभी एनकाउंटर पर अब ये लागू होंगी। सबसे पहली गाइडलाइन आपको दोस्तों पढ़ के बताना चाहूंगा, एनकाउंटर में गोली चलाने से अगर किसी को गंभीर चोट लगे तो पुलिस टीम का हेड उसी पुलिस स्टेशन या पास के थाने में FIR दर्ज कराएगा, जिसकी जांच CBCID या दूसरी टीम करेगी, जो पुलिस टीम के हेड से कम एक रैंक ऊपर के अधिकारी के निगरानी में होगा। इसी के साथ दोस्तों अगर बात की जाए, FIR में पूरी टीम का नाम आरोपी के तौर पर नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ टीम का जिक्र होगा जो कि FIR लिखी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों तीसरी गाइडलाइन, घायल को तुरंत मेडिकल मदद दी जानी चाहिए, उसकी चोट की जांच होनी चाहिए और मजिस्ट्रेट या फिटनेस सर्टिफिकेट वाले डॉक्टर का बयान दर्ज कराया जाए। अब आपके सामने एक और गाइडलाइंस लाना चाहूंगा जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट देता हुआ दिखाई दिया। इस पूरे मामले को लेकर पूरी जांच के बाद रिपोर्ट कोर्ट को भेजी जाए, जो सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार कार्रवाई करेगा। यह भी एक गाइडलाइन आते हुए दिखाई दे रही है। एनकाउंटर के तुरंत बाद किसी पुलिसकर्मी को प्रमोशन या गैलेंट्री अवार्ड नहीं दिया जाएगा, इसके लिए पुलिस हेड की कमेटी से साबित होना जरूरी। ये भी गाइडलाइन सामने आते हुए दिखाई दे रही कि आप लालच में प्रमोशन के किसी का हाफ एनकाउंटर ना करें। अगर घायल के परिवार को लगे कि नियमों का पालन नहीं हुआ या जांच निष्पक्ष नहीं हुई तो वो सेशन जज से शिकायत कर सकते हैं। जज जांच कर हाईकोर्ट में अवमानना का मामला भेज सकता है, यह भी बताने की कोशिश की गई है। कोर्ट ने चेतावनी दी, इन गाइडलाइंस या सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिस अधिकारी, चाहे वो SP हो, चाहे SSP हो, चाहे DGP हो, कोई भी हो, के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस जो है वो चलाया जाएगा। दरअसल दोस्तों अगर बात की जाए, ये जो फैसला सामने आता हुआ दिखाई दिया, गाइडलाइन सामने आते हुए दिखाई दी, यह फैसला यूपी में एनकाउंटर कल्चर पर लगाम लगाने की कोशिश है, ताकि पुलिस मनमानी तरीके से एनकाउंटर ना करे और कानून का राज अभी भी बना रहे, या फिर ये कहा जाए कानून के राज को बनाने के लिए ये गाइडलाइंस लाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट दिखाई दे रहा है, जहां पर फर्जी एनकाउंटर ना किए जाए, इस पर लगाम लगाने की कोशिश की गई। फिलहाल पिछले 8 सालों में लगभग 11,000 लोगों को यूपी पुलिस ने पैर पे गोली मारी है, उनका हाफ एनकाउंटर किया है। इसे लेकर सख्त होता हुआ इलाहाबाद हाईकोर्ट नजर आ रहा है, जिससे लेकर मैंने आपको खबर बताने की कोशिश की। इस खबर को आप किस तरीके से देखते हैं, मैं चाहूंगा दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।